नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी भोपाल में पॉलिटिक्स पानी पानी। दरअसल पिछले एक हफ्ते से इस बात का हल्ला मचा था कि भोपाल में कोलार जल की पाइपलाइन बदली जानी है और 48 घंटे से 60 घंटे का एक तरह से जल संकट रहेगा। 12 मई से 14 मई के बीच नगर निगम भोपाल ने इसका अनाउंसमेंट किया था कि पानी नहीं मिलेगा और 15 मई से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इस पर बहुत से शहर के चिंता करने वालों ने कहा था कि ये टाइमिंग गलत है। पानी असल में अगर लाइन बदलनी है तो या तो वो मई के लास्ट वीक में हो या फिर जून के फर्स्ट वीक में, ताकि जल संकट और गर्मी दोनों का मामला थोड़ा सा कम हो जाए। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करना चाहेंगे, क्योंकि 100 घंटे हो चुके हैं शहर में पानी की स्थिति सामान्य नहीं हुई है। जल वितरण असामान्य है। कहीं कीचड़ युक्त पानी आ रहा है, कहीं पानी में कीड़े निकल रहे हैं, छोटे छोटे सांप के बच्चे निकल रहे हैं, केंचुए निकल रहे हैं और पूरा शहर हलाकान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक हफ्ते से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक इस बात को लोगों ने अपने अपने स्तर तक पहुंचाया था। प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कहा था कि हम 60 घंटे का जल संकट भोपाल को नहीं होने देंगे, सामना नहीं करना पड़ेगा, ये उन्होंने बातचीत में कहा था। लेकिन अधिकारियों की चली, मंत्री को समझाया, मुख्यमंत्री को भी एक तरह से उन्होंने समझा दिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री के तेवर कड़े थे, क्योंकि जल संकट से भोपाल में हाहाकार मचा था। इस पूरी बातचीत में एक चीज जोड़ दूं कि उदयपुर में अगर कांग्रेस की बैठक नहीं होती तो शायद पीसी शर्मा एंड कंपनी, जो भोपाल में कांग्रेस को लीड करते हैं, वो जरूर शहर में सड़कों पर जाम लगाते, मटके फूटते और स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण हो जाती। तो इस पूरी बातचीत पर हम आपको सुनवाते हैं कि विधायक पीसी शर्मा ने क्या कहा, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। जनता को पानी मिले इसके लिए बैठक नहीं हो रही है। जनता को पानी मिल जाए, भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की, घर घर नल जल योजना, घर घर। अरे ये घर नहीं है, चौराहे पे नहीं मिल रहा है, घर घर कहां से मिलेगा? जनता को पानी मिले इसके लिए बैठक नहीं हो रही है। जनता को पानी मिल जाए, भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की, घर घर नल जल योजना, घर घर। अरे ये घर नहीं है, चौराहे पे नहीं मिल रहा है, घर घर कहां से मिलेगा? तो हमने सुना कि संकट का आलम यह है कि लोग परेशान हैं और जो झुग्गी बस्ती है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके पास 60 दिन का पानी, 60 घंटे का पानी स्टॉक करने के ना तो बर्तन है ना घर में कोई जगह है। तो लोग परेशान थे। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि ट्वीट भी किया था लोगों ने और टाइमिंग को लेकर भी सवाल किए थे। लेकिन नगर निगम भोपाल बुरी तरह सफल हुआ है पानी के मामले में, और कह सकते हैं कि छोटे से बच्चे से भी अगर पूछते तो वो कहता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, 44 डिग्री के पार जा रहा है टेम्परेचर, 45 डिग्री हो रहा है। इसके बजाय जब जून में मानसून आज आ जाएगा, उसके एक हफ्ते पहले आप चाहें तो पाइपलाइन बदल लें और 60 घंटे के लिए आप जल प्रदान रोक सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है 3 विशेष मेहमान और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथी। आपको परिचय करा दूं, उमाशंकर तिवारी जी, पर्यावरण प्रेमी, शहर की चिंता करने वाले। कमल राठी जी, सड़क से लेकर संसद तक शहर की और सबकी चिंता करने वाले और वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे योगीराज योगेश जी। और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे डॉक्टर राहुल रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राठी जी, ये जो सारा मामला है, आपने भी इस पूरे मामले में एक हफ्ते पहले बहुत सारे उपाय बताए थे कि कब क्या करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि जैसे अधिकारियों ने तय कर रखा था कि भोपाल को पानी के लिए तरसा देना है। इसका पॉजिटिव साइन ये है कि लोग समझ जाए कि पानी की कीमत क्या है, लोग समझ जाए कि पानी को बचा के चलना है, लोग समझ जाए कि पेड़ लगाएंगे तो गर्मी कम पड़ेगी, इसलिए गर्मी कम पड़ेगी तो पानी का संकट भी कम होगा। इस पर आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो भोपाल में हुआ है, ये एक ढंग से आप कहें कि भोपाल के इतिहास में ऐसे जल संकट कभी नहीं आया। जल संकट पहले भी आए, लेकिन उस समय नगर निगम में काफ़ी अच्छे ढंग से अल्टरनेटिव व्यवस्था करने का प्रयास किया और वो लोगों को दिखा भी। इस बार के इसमें जल संकट में जो मतलब प्रायोजित था, वो तो अप्रायोजित था, अचानक से लाइन फूट गई। अब आप इसमें देखेंगे कि तो ये तो प्रायोजित था, आपको मालूम था, तो आपके पास क्या अल्टरनेट व्यवस्था है, जिसकी मैंने पहले एक माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी को ट्वीट किया था कि सब आपने जो समय चुना है वो गलत है,
इस समय को कभी आगे पीछे कुछ करके चुने, क्योंकि अभी जो पीक रिक्वायरमेंट पानी की होती है वो इसी वक्त होती है, और इसी वक्त ये जल संकट होना मतलब हर आदमी को परेशान होना। दूसरा, मैंने कहा था फिर भी करना पड़ रहा है, तो कम से कम अल्टरनेट, जैसे ट्रैफिक का, फायर का हम एक अल्टरनेट प्लान देते हैं, तो नगर निगम के पास क्या अल्टरनेट प्लान है, उस अल्टरनेट प्लान को पब्लिक डोमेन पे लाएं। आजकल तो पब्लिक डोमेन बहुत सारे मीडिया के माध्यम से उपलब्ध है, लेकिन उसको भी किसी ने नजरअंदाज कर दिया और कोई ने भी जवाब नहीं दिया। आप ये देखेंगे, अब जो बात आप कर रहे हैं, तो जब नर्मदा लाइन डाली जा रही थी तो लोगों से ये कहा था कि 24 घंटे आपको घर में पानी मिलेगा, लेकिन 24 घंटे छोड़ो, वही 1 घंटा पानी मिल रहा है। जब नर्मदा लाइन डाली थी तो उसका एक, जब भी पाइपलाइन, भोपाल में 4-5 जल स्रोत से पानी की सप्लाई होती है, तो इनकी अल्टरनेट पाइपलाइन को जोड़ने का कार्य उसी प्लान में बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना आज तक। मतलब ऐसा नहीं कि नर्मदा की पाइपलाइन को अगर आप कोलार से कहीं जोड़ देते तो भाई इधर बंद करते तो नर्मदा का पानी मिल जाता 4 दिन लोगों को, तो जल संकट खड़ा नहीं होता। तो ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग में जिन अधिकारियों ने इस प्लान को बनाया, ये कहीं ना कहीं उनकी कार्य योजना की विफलता है कि उनका अल्टरनेट प्लान नहीं बन पाया। अभी जब बंद कर रहे हैं तो अल्टरनेट सप्लाई का प्लान नहीं बन पाया, तो ये खुद बताता है कि कार्यशैली क्या है। इसके अलावा जो गाद और मिट्टी का पानी आ रहा है, तो जो पाइपलाइन 5 साल में बिछी हुई रखी है, उसको वॉश आउट के ऑप्शन होते हैं, उसको एक टेक्निकल शब्द है, शायद मैं गलत प्रोनाउंस करूं, स्क्वेरिंग कहते हैं, तो उसको पूरा टाइम टू टाइम वॉश आउट किया जाता है, जिससे ये गाद मिट्टी ना पहुंचे। लेकिन ये भी कार्य नहीं किया गया। आप वाल्व लगा के लाइन पहले से जोड़ लेते तो आपको ये लाइन बंद नहीं करना पड़ता। तीसरा, अब आप जो टंकियों में पानी पहुंचा दिए जिसमें मिट्टी पहुंच गई है, तो इनकी सफाई कैसे होगी? अब इनकी सफाई के लिए फिर आप पानी बंद करोगे। पुरानी जो टंकियां उसमें वॉश आउट वाल्व भी नहीं है, तारीख बस बदल दी जाती कि टंकी धुल गई, टंकी कभी धुलती नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि नगर निगम पानी के मामले में, जो नगर निगम में पिछले कई साल से जमे हुए अधिकारी हैं, जो पानी के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे हैं और यहां तक कि संविदा नियुक्ति पे भी चल रहे हैं, तो अन्य जो नए बच्चे या नए योजनाओं के साथ जो आदमी अधिकारी वहां आ सकता है, तो उनको आने ही नहीं दिया जाता। तो जो पुराने हैं तो उनकी कार्यप्रणाली भी पुरानी है और तरीके भी पुराने हैं। तो मुझे ये लगता है कि मतलब सीधा सीधा नगर निगम का एक बहुत ही बड़ा विफल फेल्योर है, और वो नगर निगम का नहीं, मैं कुछ राजनेताओं का भी कहूंगा, जिनने बाद में 3 दिन का जल संकट जब समाप्ति की तरफ चला तो तब काफी वायरल किए कि साहब इसमें ये हो जाता, वो हो जाता। अरे भाई, 3 दिन पहले आप कहां थे? बिल्कुल, आपसे ये प्रश्न है कि भाई 3 दिन पहले आपने वीडियो क्यों नहीं अपने बना के आपने वायरल किए? तो आप ये देखेंगे तो ये अधिकारी नेता। और तीसरा एक लगता है मुझे कि जो नगर निगम में अपने पार्षद और जनप्रतिनिधि होते थे, वो जनता से जुड़े होते हैं, उन्हें तकलीफ समझ में आती है। तो आज वो नहीं होना भी हमें कहीं ना कहीं खल रहा है। तो मुझे ऐसा, ये सब चीजों से जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि नगर निगम का प्रबंधन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक पैसा कमाने के अलावा। राठी जी, आपने कहा कि जनप्रतिनिधि नहीं है, ये हमने मान लिया, लेकिन वो संसार से थोड़ी उठ गए। वो शहर में तो है ना, वो जाकर नगर निगम में बात करते, और अगर नगर निगम गलती कर रहा तो वो उस बात पर अड़ जाते। अगर 50 पूर्व पार्षद इस बात को कहते, 25 पूर्व पार्षद कहते, तो इसका असर होता। सवाल ये नहीं कि नगर निगम में पार्षद नहीं है तो अफसर मनमानी करेंगे, तो फिर जनप्रतिनिधि पूर्व भले ही हो गए हों, ऐसा तो नहीं कि वो राजनीति से चले गए। तो ये बहुत सारी बातें, उनकी भी अकर्मण्यता है। लेकिन इस पूरे संकट के दौरान जो प्राइवेट जल टैंकर थे, उन्होंने भी खूब, जिसे कहते हैं, चांदी काटी, महंगे दरों पर पानी की सप्लाई की, क्योंकि जो नगर निगम के पास टैंकर थे वो ऊंट की मुंह में जीरा, यानी 16-14 लाख की आबादी और कुल जमा 60 टैंकर, 60 इतने टैंकर से उन्होंने पानी की आपूर्ति की। कहीं भी टैंकर नजर नहीं आए, लोग हाहाकार मचा रहे थे। लेकिन भला हो कांग्रेस का कि वो उदयपुर में व्यस्त थी, वरना कांग्रेस और मुझे लगता है कि नगर निगम और सरकार इस मुद्दे पर तो आमने सामने होते। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर राहुल रंजन, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राघवन जी। ये संकट है और हम इस पर 10 मई को भी हमने इस पर चर्चा की थी। 12 मई से ये कटौती शुरू हो रही थी, पानी की सप्लाई बंद हो रही थी। हमने तब भी कहा था कि ये टाइमिंग बहुत गलत है, या तो आप मई के लास्ट वीक में आए या फिर आप जून के पहले हफ्ते या सेकेंड वीक में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को यही है कि जनता को तलना है, फ्राई करना है, परेशान करना है, तो नगर निगम के वो अफसरों की टीम सफल हुई, सरकार की टीम असफल हो गई और लोगों ने 5 दिन तक खूब जल संकट झेला। आपकी राय?
राघवेंद्र जी, भोपाल में ये पहली बार देखने को मिला है जल संकट इस तरह का। वैसे हर गर्मियों में जल संकट होता है, लेकिन इतना भयावह जल संकट, मतलब इस जल संकट ने तो ऐसी याद दिला दी है कि कोई राजस्थान के किसी इलाके में रह रहे हों। और इस मामले में यदि आप देखें तो नगर निगम इतना घोर लापरवाह हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी कोई प्लानिंग या ऐसा कोई मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे नगर निगम ने सूचित नहीं किया। सिर्फ नगर निगम ने सूचित किया, मतलब फरमान जारी कर दिया कि कटौती हो रही है, उसकी वैकल्पिक कोई व्यवस्था हो सकती है, उस वैकल्पिक व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि आप देखो कि प्रशासनिक अमला नगर निगम का सिर्फ इस बात को लगा हुआ है, आप ताज्जुब करोगे, जानकारी मिलाना चाहता हूं कि इस समय भोपाल में जल संकट है, लेकिन नगर निगम का अमला, नगर निगम के आला अफसर सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि वार्डों में पेयजल का पैसा आया कि नहीं आया, संपत्ति कर जमा हुई कि नहीं जमा हुई। मतलब इतनी बेदर्दी के साथ में लोगों के साथ में वसूली अभियान को तेज किया जा रहा है, जबकि एक तरफ पूरा शहर जल संकट से त्राही त्राही मचाए हुए है, उस ओर कतई ध्यान नहीं है। तो ये चीज सबसे बड़ी चिंतनीय है कि नगर निगम में ऐसे अफसर किस तरीके से बिल्कुल तानाशाही पूर्ण तरीके से काम करके कोई प्लानिंग तैयार नहीं हो रही है। और अब ताजुब कीजिएगा कि पहले ये होता था कि नगर निगम के हर वार्ड में 4 टैंकर हुआ करते थे, इमरजेंसी आ जाए तो उन टैंकरों से वहां की झुग्गी बस्तियों, वहां के और रहवासी इलाकों में सप्लाई गर्मी के दिनों में मिल जाती थी। लेकिन राघवेंद्र जी, आप देखोगे कि जब से ये नर्मदा की पाइपलाइन डाली गई है, हर वार्ड से टैंकर समाप्त कर दिए गए। अब किसी भी भोपाल के किसी भी वार्ड में आपको टैंकर से सप्लाई नहीं मिलती, टैंकर सप्लाई बंद कर दी गई है। सबसे बड़ा कारण दरअसल राहुल जी, प्रशासन की संवेदनहीनता और राजनेताओं की अकर्मण्यता, इसी के चलते ये मनमानी हुई और पूरा शहर 5 दिन तक जल संकट में से त्रस्त रहा। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ उमाशंकर जी। ये जो सारा जल संकट है, इसकी संभावनाएं पहले ही बताई जा रही थी। लोग कह रहे थे कि जो 60 घंटे की बात हो रही है, ये 60 घंटे बढ़ेंगे और जनता परेशान होगी और नुकसान होगा बीजेपी का और राजनेताओं का। तो हमें लगता है कि नगर निगम को जो चुनाव आने वाले हैं, क्या आज का ये जो जल संकट था 4 दिन 5 दिन चला, लगभग 100 घंटे होने आ रहे हैं, कल से शायद आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है। क्या स्थिति है? ये असंवेदनशील प्रशासन और लापरवाह राजनेता, उनकी युति की वजह से ये संकट ज्यादा गहरा हुआ, आपकी राय? देखिए, बिल्कुल सिंह साहब, ये बात सही है कि जो नगर निगम ने सूचना जरूर दे दी थी, लेकिन उसने इंतजाम नहीं किए थे। और जैसा कि आपने बताया कि चुनाव आ रहे हैं, जनता हमारी बड़ी वो होती है, इतने कामों में व्यस्त रहती है, वो हर चीज़ भूल जाती है। एक भूलने की बहुत बड़ी शक्ति दी है और मैं समझता हूँ याददाश्त की बहुत बड़ी कमी आ गई है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो जनता भूल जाती है। कोरोना में ऑक्सीजन याद थी, पेड़ याद थे, उसके बाद जनता जैसे ही अभी खत्म हुआ सारी चीज़ें भूल गई, फिर वही डिस्पोजल, वही पेड़ों को काटना, वही सारी चीज़ें जलाना। तो मैं बोल रहा हूँ जनता तो बहुत महान है। अगर ये महान जनता नहीं होती तो राजनेता और अधिकारी, और वो भी राजधानी में बैठ के इतना गलत निर्णय नहीं ले पाते। जो पानी 3-4 दिन नहीं मिला वो तो लोग परेशान थे ही, जो पानी मिला तो उसके वजह से जो उनके यहाँ स्टॉक था, जो बेचारे भरे हुए थे, वो भी पानी इतना गंदा हो गया कि उन्हें दूसरे और टैंकर बुलाना पड़े, तो भारी मुसीबत का सामना हो गया। जो बचा हुआ पानी था वो भी लोगों को फेंकना पड़ा, बदबूदार पानी लोगों को घरों में पहुंचा। हाँ, ये बात सही है कि राजधानी भोपाल में जो अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो इस बात से ताकतवर है कि हमारा कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो बहुत पौवा लगा के और बहुत सेटिंग करके आए हैं, तो उन्हें मालूम है कुछ नहीं होना है। शंकर जी, उनका कुछ नहीं होना, बहुत हुआ तो तबादले हो जाएंगे, नुकसान होगा राजनीतिक दलों का, सत्ताधारी पार्टी का नुकसान उनको भुगतना है। और आपने जरूर ये कहा कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन अब लोग च्यवनप्राश खाने लगे हैं, अब लोग भूलते नहीं है और मुझे लगता है कि सही वक्त पर चोट करते हैं। मैं सिंह साहब ये इसी तरफ लौट रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 जनवरी 2021 को बोला है कि शुद्ध जल, प्रदूषण रहित जल मौलिक अधिकारों में है। अब भोपाल की जनता में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्हें इस मामले को लेकर अदालतों में भी पहुंचना चाहिए कि हमें जो 4 दिन का जो जल संकट था, इसके बाद अब जनता को भी इस बात को लाना चाहिए, क्योंकि जो कर देता है उसके बाद उसे कुछ सजा नहीं मिलेगी, कुछ उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर अगला और अधिकारी कोई दूसरा कदम उठाएगा। मैं समझता हूं कहीं लाइन टूट जाती है वो तो एक मुसीबत होती है। ये तो प्रायोजित था और प्रायोजित में बिल्कुल एक बार लुधियाना में माननीय एनजीटी के अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था कि अशुद्ध पानी और प्रदूषण से अगर मौत भी होती है तो वो हत्या का मामला
बनता है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी बीमारी भी बढ़ेंगी लोगों को। और सरकार एक तरफ 6,300 करोड़ रुपए खर्च करके जल अभिषेक अभियान और बहुत सारे अभियान चलाने जा रही है। मैं समझता हूं जो योजनाएं हैं उन्हीं को सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, अधिकारियों की अदूरदर्शिता है, जिसके वजह से कि हमारी जनता लगातार परेशान होती है, कई मुद्दों पर परेशान होती है। और सिंगापुर में जैसे अभी सीवेज का पानी साफ कर करके पीने की नौबत आ गई है, ऐसा पूरे देश में आएगी, क्योंकि शुद्ध जल को कहीं ना कहीं खराब किया जा रहा है। जब लाइनें टूटी होती हैं उसके लिए भी अगर हम ध्यान दिलाते हैं तो एक लाइन जोड़ने के लिए बोलते हैं शट डाउन लेना पड़ेगा, वो 3 महीने तक लाखों लीटर पानी बहता है, उसके बाद शट डाउन लिया जाता है। तो वो 3 महीने तक जो पानी बह जाता है, शुद्ध जल बह जाता है, उस पानी को बर्बाद कौन करता है, ये भी घोर लापरवाही है। अधिकारी कहीं भी ध्यान नहीं देते और जनप्रतिनिधि जहां जहां से निकलते हैं, मैं समझता हूं कई भोपाल के बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के वार्डों में पानी बह रहा है। अभी भोपाल की अदालत है, इसके बगल में ही नर्मदा भवन के यहाँ पानी लगातार बह रहा है 3 महीने से, लेकिन वो भी बंद नहीं हुआ है। तो पानी का लीकेज भी रोके जाए और जनता को भी पानी की कीमत समझना चाहिए। जब पानी आता है तो जनता खूब अपने घर आंगन धोती है, गाड़ियां धोती है, वो भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सवाल यही है कि जो अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि इस पूरे संकट में अधिकारी ही विलेन ज्यादा बने। अधिकारी विलेन है और जो सरकार है वो लापरवाह हो गई है। अधिकारियों की बात मान ली है, जो तजुर्बेकार थे उनकी बातें अनदेखी अनसुनी की गई। सीधी सी बात है कि जो प्राइवेट टैंकर से जलापूर्ति हुई है वो बहुत महंगी हुई है। 3-3, 4-4 गुना, 5-5 गुना उन्होंने अपनी दर बढ़ा दी। एक टैंकर ने 3-3 हजार रुपए तक वसूल किए, 200-3 हजार प्रति टैंकर भी वसूली हुई है। लेकिन जो बात उमाशंकर जी कह रहे हैं, योगी राज जी, जो कमल राठी जी ने कहा और डॉक्टर राहुल रंजन ने कहा कि टैक्स वसूली में लगी हुई है, साथ सुविधाएं देने के बजाय, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले दिनों में इसका चुनावी खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जनता परेशान हुई है और उसका कानूनी कोई पैच जरूर इसमें आएगा, जैसी बात उमाशंकर जी कर रहे थे। आपकी राय कि इस पूरे मामले में खलनायकों को क्या सजा मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसके लिए एक तो जिम्मेदारी तय की जाए कि आखिर ये निर्णय किसने लिया और किन किन परिस्थितियों में लिया, और क्या ये इतना आवश्यक था कि भीषण गर्मी में ही ये निर्णय लिया जाना चाहिए था। तो इसकी जिम्मेदारी तो सुनिश्चित होनी चाहिए कि कौन कौन इसके जिम्मेदार है, उन पर फिर एक्शन सख्त होना चाहिए। इस मामले में केवल नगर निगम या केवल नेता लोगों की जिम्मेदारी नहीं, इस मामले में हर भोपाल का हर बाशिंदा, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो भोपाल के जितने भी भाजपा के, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, सांसद हो, इवन चीफ मिनिस्टर हो, सबके सब, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय आपने ले लिया और कहीं भी चिल्लापो नहीं बची। और एक और बात यह कि निर्णय लेने के बाद सब इंतजार करते रहे कि 4 दिन पानी के जल संकट में तरसते रहे। ये निर्णय हो गया था 8 दिन पहले कि भोपाल में इतने दिन पानी नहीं मिलेगा, तभी विपक्ष को भी खासतौर पर ये एजिटेशन होनी चाहिए थी। मुझे समझ में नहीं आया कि इस मामले को लेकर तीखा आंदोलन क्यों नहीं हुआ। विपक्ष उदयपुर में व्यस्त था, राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक थी। नहीं तो वही तो कि पानी से ज्यादा उदयपुर की चिंता कांग्रेस को रही। मतलब ये यदि निर्णय जिस दिन हुआ था, जिस दिन अखबारों में ये छपा था कि भोपाल की आधी आबादी को पानी नहीं मिलेगा, उसी दिन ही आंदोलन होना चाहिए था और उसी दिन उन अफसर से पूछा जाना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्या वजह कि आप इन 4 दिनों में ये पाइपलाइन ठीक करना चाहते हो। ये जिम्मेदारी उसी समय तय होनी चाहिए। अब वो तो मध्य प्रदेश में चूंकि घटनाएं ऐसी हो गई, पूरी सरकार गुनाह में लग गई, तो या तो ऐसी घटनाएं हो तब सरकार का ध्यान जाता है। ये जल जो है वो सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा। और ये जल संकट वहां पैदा हुआ जहां भोपाल मतलब तालों के नाम से जाना जाता है, यहाँ तो पानी की भरपूर आमद है और तो और यहाँ नर्मदा का पानी आ गया। तो ऐसा संकट तो पहले तब भी नहीं हुआ था जब नर्मदा का जल नहीं था यहाँ, और जब एक वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास हो गई तब आप जल संकट हो गया। तो ये पूरी तरह मानवकृत जल संकट है और इसके लिए लोग जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मानवकृत और आपराधिक जल संकट है ये, क्योंकि इसमें जो लोगों ने 5 दिन तक, लगभग 100 घंटे होने आ रहा है योगी राज जी, संकट अभी भी बना हुआ है। अलग बात है कि मुख्यमंत्री सवाल कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह सवाल कर रहे हैं, इन सब की प्रतिष्ठा भंग हो रही है। ये लापरवाह अफसरों के चक्कर में ये माने मुख्यमंत्री भी आ गए और प्रभारी मंत्री भी आ गए। और एक चीज और है इसमें कि गर्मियों का मौसम होता है कि नालों की सफाई हो जाए, गर्मियों का मौसम होता है कि कुएं बावड़ी पहले से साफ कर दिया जाए ताकि इसमें शुद्ध जल आ जाए और संकट के मामले में उस मोहल्ले में उस कुएं या बावड़ी का पानी की आपूर्ति हो सके। तो मुझे लगता है कि कोरोना काल के बाद से 2 साल वो कर लें और अभी कहिए, ना तो कुएं साफ हुए, ना बावड़ी साफ हुई और ना नालों में सफाई की जा रही है। आप देखिए कि पहली बारिश होगी, जिसे कहते हैं प्री मानसून शावर, जब होगा तभी सड़कें तालाब बन जाएंगी, क्योंकि नालियां साफ नहीं होंगी, नाले उफन जाएंगे। ये बहुत सी दिक्कत आने वाली है। नगर निगम की जो स्थिति है वो नरक निगम एक शब्द है, बिल्कुल उसकी तरफ जा रहा है। पहले कभी लोग अधिकारी
जिम्मेदार हुआ करते थे, लेकिन इस बार तो लगता है कि मनमानी करने पर उतर रहे हैं कि जितना कष्ट जनता को दे सकते हैं, जितनी असुविधाएं पैदा कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं। राठी जी, मुझे लगता है कि अधिकारी इस बात के लिए ट्रेनिंग लेकर आए हैं कि किस तरह से अव्यवस्था बनाई जाए, किस तरह से लोगों को संकट में डाला जाए, इसी पर पूरा फोकस है। आपकी राय? सरकार की एक सोच में बदल गया। सोच पहले होती थी लोक जन कल्याणकारी सरकार होती थी, आजकल सरकार है व्यापारिक प्रतिष्ठान। ये देखती है कि हम पैसे कहां से कमाएं, ये नहीं देख रही है कि जनता को हम क्या बेनिफिट दें। लेकिन राठी जी, व्यापारिक प्रतिष्ठान पैसा लेते तो सुविधा भी देते हैं सर, लेकिन ये तो पैसा ले रहे हैं तो खुद की तनख्वाही निकालने के लिए ले रहे हैं। तो व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं, ये ठगी प्रतिष्ठान हो गए। एक तरह से जो चौथ वसूली होती है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, भले हम पानी दें या ना दें। जी, और दूसरा मैं कहूंगा इस आपदा से हमें एक चीज माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भाई आपके पास एक नर्मदा की पाइपलाइन है, उसका अल्टरनेट कनेक्शन कोलार की लाइन से जरूर करवा दें, जिससे भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत होने पे, अगर नर्मदा में दिक्कत आई तो हम कोलार से, और कोलार से दिक्कत आई तो नर्मदा से अल्टरनेट पाइपलाइन की व्यवस्था। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको प्लानिंग में पहले से लेना था, जिसको नहीं लिया गया। आप टंकियां पूरी वॉश आउट करानी पड़ेंगी। अभी आप जल संकट नहीं गया है, हर मोहल्ले की जो टंकियां हैं वो वॉश आउट होंगी, क्योंकि उसमें गाद है। उसको कैसे वॉश आउट करोगे? पुरानी टंकियों में वॉश का आपका जो अलग से एक वाल्व होता है वो लगे ही नहीं है। तो जैसे आपने 5 साल की पाइपलाइन है, अब वो पाइपलाइन धीरे धीरे जैसे जैसे जोड़ते जाते हैं उसकी मिट्टी को वॉश आउट की जाती है, लेकिन नहीं की गई। तो आप ये जो लापरवाही देख रहे हैं, अब सांप आ गया लोगों के घर में, कहीं केचुए आ गए, तो आप ये देखेंगे तो आप इससे ये सीखने की जरूरत है। कुल मिलाकर एक संकट अभी चल रहा है, दूसरा संकट की तरफ कमल राठी जी आगाह कर रहे हैं कि आप इसको साफ कर लें, अपनी टंकियों को साफ कर लें। नगर निगम ने जो ओवरहेड टैंक बना रखे हैं उनको साफ करें, संपवेल जो है उनको साफ करें, ताकि जब कोई स्थिति बने ऐसी तो वो संकट गहराए नहीं। समय कम है, चूंकि मेरा सबसे आग्रह है कि एक मिनट में सब जल्दी जल्दी से अपनी बात कह देंगे तो मुझे लगता है कि सबकी बातचीत हो जाएगी। राहुल जी, आपकी कोई राय? एक बात है कि ये राठी जी जो कह रहे हैं कि जल संकट कम नहीं हुआ, एक बार किसी चीज में यदि शट डाउन किया जाता है तो यदि ये 5 दिन का और ये 60 घंटे का यदि शट डाउन था, 60 घंटे बंद रहा, तो ये मान के चलिए कि 60 घंटे और कष्टप्रद हैं, क्योंकि इतने पहले शट डाउन, क्योंकि पानी पिकअप करने में और सारी पाइपलाइनों पिकअप करने में, ये सब सारी चीजें साफ सफाई होने में बहुत समय लगता है, और लोगों के घरों में नल की टोटी से पानी स्वस्थ और स्वच्छ पानी आने में 40 घंटे का समय और लग जाएगा। इसलिए भोपाल के लोगों को सोचना पड़ेगा, और ये प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा, आला स्तर पर सोचना पड़ेगा कि इस तरीके का संकट भविष्य में ना हो, और लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो ये संकट कभी भी पैदा होने की स्थिति बन सकती है। उमाशंकर जी, संकट अभी टला नहीं है, अगले 25 से 30 घंटे और आपके संकट के हो सकता है कि एक दिन बाद स्थिति थोड़ी सामान्य हो पाए। आपकी राय कि जो ये एक तरह का जनता को प्रताड़ित करने वाला आपराधिक कृत्य हुआ है, क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर सब सवाल कर रहे हैं, सरकार ने भी सवाल किया, अफसरों ने समझा दिया, सरकार मान गई, और देखो तो सरकार ने जो माना अफसरों में वो असल में एक तरह से पूरा नगर निगम का फेलियर है। आपकी राय उमाशंकर जी? अफसरों ने तो अपनी ये कर लिया कि उन्होंने सूचना दे दी थी, उसी को सब कुछ मान लिया। हर आदमी के यहाँ संसाधन नहीं होते इतना पानी रोकने का कि वो 5 दिन तक चला सके, और बहुत ज़्यादा ये कष्टदायी रहा है ये 5 दिन, और आने वाले दिन भी कुछ दिन और रहेंगे। और जो पानी में का नुकसान हुआ, अच्छे पानी को भी खराब में हो गया, जब उन्होंने खोला तो वो भी गंदा हो गया, तो पानी का भी नुकसान हुआ है, जनता भी परेशान हुई है, उसका पैसा भी गया है, और मानसिक परेशानी उसे जो रही है वो भी है। और इसको लेकर मैं बोलता हूँ शहर के बुद्धिजीवियों को और अन्य गणमान्य नागरिकों को कोर्ट में जाना चाहिए, ताकि अगला कदम कोई ऐसा ना उठाए और आने वाले समय में जनता को इस प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर गंभीरता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रीगण को निर्णय लेना चाहिए। किसी भी शहर में ये स्थिति फिर से ना बने, और खासकर गर्मी के दिनों में, जबकि एक दूसरे के यहाँ आते भी हैं जाते भी हैं, छुट्टी चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत परेशानी, शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है लोगों को। योगीराज जी, पानी का संकट है और लोग इसमें पानी पी पी कर सरकार को कोस रहे हैं, और जैसा सब बता रहे हैं कि अभी ये हो सकता है कि एक 1.5 दिन और ये संकट बना रहे। लेकिन जो राठी जी ने और जो बात राहुल जी बता रहे हैं और उमाशंकर जी कह रहे हैं कि इस पूरे संकट से सबक भी लेना चाहिए। कोलार पाइपलाइन और नर्मदा की पाइपलाइन को बीच में जरूर एक कनेक्शन हो, ताकि जब कभी एक पेयजल की स्थिति असफल हो तो दूसरा जो है उसको मदद करे। ये राय भी निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर नगर निगम में जो लोग हैं वो बहुत ही नौसिखिए और अनाड़ी है, और उनके अनाड़ीपन से पूरी राजधानी
के लोग जल संकट में फंस गए थे बुरी तरह। आपकी राय, अंतिम टिप्पणी। देखिए राघव जी, एक तो है कि जिस तरह से नगर निगम ने अधिकारियों ने वसूली का प्लान बनाया, उसी तरह आपको प्लान बनाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पहली बार एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का फोन आया कि साहब आप जल का बिल जमा कर दो। तो जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल का बिल जमा करने के लिए फोन कर सकता है, तो इंजीनियर और अफसरों की ये जिम्मेदारी भी होना चाहिए कि वो वेल प्लान तरीके से पूरे को सिस्टमाइज करें। और दूसरी बात, एक और राठी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो जो पाइपों में जो मिट्टी जम जाती है, उस मिट्टी को साफ करने की जरूरत है। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि पाइपों की मिट्टी तो साफ होनी चाहिए, और जो अफसरों के दिमाग में जो मिट्टी जम गई है वो भी साफ होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी इंतजाम नगर निगम को करने चाहिए। पूरा प्री प्लान पूरा का पूरा होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई समस्या ना हो, क्योंकि संकट तो एक बार आ गया। अब आपने इससे सबक ये दूसरी बार ना आए, इसके इंतजाम नगर निगम और सरकार को करने चाहिए। और एक सबसे खास बात है कि जो नगर निगम के ओवरहेड टैंक जो पूरी बातचीत में निकल कर आया, वहां भी गाद जम गई होगी, मिट्टी जम गई होगी, तो उसको भी साफ करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो बात निकल कर आएगी, नर्मदा और कोदार की पाइपलाइनों को भी आपस में कनेक्ट करने की जरूरत है। इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। चारों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका भी धन्यवाद, उमाशंकर जी आपका भी, राठी जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में से लिया। तो कुल मिला के पॉलिटिक्स पानी पानी हो रही है और इसमें नगर निगम गुनाहगार बनकर सामने आया है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।